हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दैट इज द वर्ड प्रॉब्लम्स। ऐसे तो ये पार्ट काफ़ी परेशान करने वाला है, बट अगर आप थोड़ा मेहनत करें और थोड़ा ध्यान लगाएं तो आई एम टेलिंग यू, आई कैन अश्योर यू दैट दिस वुड बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बातें आपको बताएं जो कि लीनियर इक्वेशन में हर बच्चे को समझना जरूरी होता है। नहीं भी समझेंगे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट जानने में क्या बुराई है। देखें जरा क्या है। अगर आपके सामने कभी आए इज, आपके सामने कभी आए आर, आपके सामने आए कभी विल बिकम, ठीक है, आपके सामने आए वॉज, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, ये सब का मतलब होता है इक्वल टू। अगर आपके सामने आए कभी add, some, more, after, है ना, hence, इन सब का मतलब क्या होता है प्लस। ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स आएंगे आपके सामने। एक बेसिक आपको मैं आइडिया दे रहा हूं। आपके सामने आएगा डिफरेंस, प्रीसीड, अगो, बिफोर, है ना, लेस देन, तो इन सब का मतलब होता है माइनस। अगर आपके सामने आए वर्ड टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे एक्सीड होगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, हेंस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें हम ध्यान में रखेंगे और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आइए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। कि भाई रीना हैज पेन्स एंड पेंसिल्स 40 इन नंबर। इफ शी है, देखो ध्यान लगाने वाली बात क्या है, रीना हैज पेन्स पेंसिल्स 40 इन नंबर। 40 इन नंबर कहने का मतलब क्या है बच्चों, क्वेश्चन को शुरू से समझेंगे अगर हम, तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भाई सर अगर 40 है तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि द नंबर ऑफ पेन्स प्लस नंबर ऑफ पेंसिल्स मिला करके 40 के बराबर है। ये बात ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ पेन्स प्लस नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 40। ये बात क्वेश्चन, ये देखिए हर लाइन का मतलब समझना चाहिए। इफ शी हैड 5 मोर पेंसिल्स एंड 5 लेस पेन्स देन द नंबर ऑफ पेंसिल्स वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स, है ना। तो देखो यहाँ पे 5 मोर पेन्स है, 5 लेस पेंसिल्स है। मोर मतलब प्लस, लेस मतलब माइनस, है ना। और यहाँ पे देखो 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या मल्टीप्लाइड, 4 इंटू जो भी होगा, बट आगे हम करेंगे। बट इतना क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। उसके बाद फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स। तो हमसे जो पूछा जाए उसी को एक्स वाई लेना चाहिए जनरली, है ना। तो सोल्यूशन अपन अगर यहां से करें तो क्या होगा, लेट नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स ले लेते हैं, या फिर पेन्स को x मान लो, लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू y मान लो। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ पेन्स प्लस नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 40। तो क्या हो गया भाई सर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। पहला इक्वेशन बन गया हमारा x और y में। दूसरा क्या करता है, कीड़े कर रहे हैं भाई, है ना। दूसरे में यहाँ पे केस 2 दे देते हैं अपन। केस 2 में हम कर क्या रहे हैं भाई, इफ शी हैड 5 मोर पेंसिल्स, 5 मोर पेंसिल्स मतलब जितने पेंसिल्स थे उसमें से 5 ज्यादा हो जाएंगे। तो केस 2 में पेंसिल्स की संख्या क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 5 मोर देन द ओरिजिनल। यस, तो अगर 5 मोर मतलब क्या, अगर तुम्हारी एज अभी 10 है, 5 मोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15। तो कैसे आया 15, तुमने 10 में प्लस किया 5। तो वैसे ही पेंसिल्स का वैल्यू कितना था बेटा, नंबर ऑफ पेंसिल्स वाज x, आपने उसमें से नंबर ऑफ पेंसिल्स वाज सॉरी y, और आपने 5 जोड़ दिया, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स नाउ बिकम y प्लस 5। एंड कह रहा लेस एंड 5 लेस पेन्स, तो नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए सेकेंड केस में, x माइनस 5। क्यों, अगर कम करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हो क्या रहा है ये करने से, देन द नंबर ऑफ पेंसिल्स, देखो सॉरी, the number of pencils
वुड बी का मतलब क्या, इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब 4 मल्टीप्लाइड, है ना, द नंबर ऑफ पेन्स, है ना। तो पेंसिल्स 4 टाइम्स नंबर ऑफ पेन्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब 4 मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ पेन्स। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये कहानी कब की है दोस्तों, ये कहानी केस 2 की है। कुछ बच्चे नंबर ऑफ पेंसिल्स, तो सर नंबर ऑफ पेंसिल्स y इज इक्वल टू 4 टाइम्स y इज इक्वल टू 4x लिख रहे हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। ये नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स नंबर ऑफ पेन्स हो कब रहा है, केस 2 में। तो केस 2 में नंबर ऑफ पेंसिल्स कितना है बच्चों, y प्लस 5 इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर लिखे जगह है, y प्लस, देयरफॉर y प्लस 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेन्स 4 टाइम्स नंबर ऑफ पेन्स। तो 4 टाइम्स नंबर ऑफ पेन मतलब कितना, x माइनस का 5। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। सबको शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस y माइनस 20, इधर ले आओ, चलो छोड़िए, 4x ये उधर गया तो माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। सबको शिफ्ट किया इधर, तो ऐसा इक्वल टू 0 हुआ, उधर गया माइनस 5 उधर गया तो माइनस 25 हुआ। हमने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा एक और काम करो, 25 है तो उसको उधर भेज दो भाई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, सिंपल शिफ्टिंग करके। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। अभी दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। सॉल्व करने का टेंशन ही नहीं, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ प्लस वाई, दोनों के कोएफिशिएंट सेम। क्या करेंगे, सीधा ऐड 1 एंड 2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, y उड़े, x 4x, you have 5x is equal to 65, तो x is equal to what, 13। समझ रहे बात को, 5 13 या 65 कैंसिल किया सीधा यहां पे। अभी इसके बाद क्या बच्चों, इसके बाद हमारा y निकालना है। तो हमको तो पता है कि सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है, x हमने निकाल दिया 13 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे y इज इक्वल टू 27, है ना। सो नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स y था तो ये 27 हो गया, नंबर ऑफ पेन्स x था तो ये 13 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये सम, ठीक है, नोट करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 4 tables 3 chairs cost ₹2250, 3 tables 4 chairs cost 1950, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 chairs and 1 table। 2 चेयर का कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 चेयर का कॉस्ट पता होना चाहिए, है ना। तो हम सबसे पहले 1 चेयर और 1 टेबल का कॉस्ट निकालेंगे, बाद में 2 चेयर्स तो इजीली निकल जाएगा। तो लॉजिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 चेयर एंड 1 टेबल। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 table is equal to x rupees, let the cost of 1 chair is equal to y rupees। आप सब जानते हैं, बचपन से सीखा है आपने, क्या भाई, जितने लोग होंगे, है ना, मल्टीप्लाइड एक बंदे का कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। क्लियर, ना समझे देखिए इधर, टोटल कॉस्ट कितना होता है, या फिर कॉस्ट ऑफ n आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ n आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कुछ भी आ सकता है, इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड कॉस्ट पर आर्टिकल, है ना, है कि नहीं। जितने लोग हैं, नंबर मतलब क्या, n इंटू कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। तो ये होता है कॉस्ट नंबर, कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो यहाँ पे कितने है, 4 टेबल्स। तो 4 टेबल्स का कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स, 4 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल मतलब कॉस्ट ऑफ यहाँ क्या, 1 टेबल। 1 टेबल का कॉस्ट कितना है, x।
तो इट इज इक्वल टू 4x। वैसे ही कॉस्ट ऑफ 3 chairs इज इक्वल टू व्हाट, 3 into y मतलब 3y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता भाई, 4 tables and 3 chairs कॉस्ट, 4 टेबल का कॉस्ट 4x, यहीं से लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा जगह बचाते हैं। 4x प्लस 3y कितना हो गया भाई, 2250, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना। अब एक और चीज आपसे कही गई है, ऑल्सो केस 2 भी है यहाँ पे, ये तो केस 1 हो गया ना बच्चों अपना, केस फर्स्ट, अभी केस 2 भी है। केस 2 में क्या करा, 3 tables 4 chair कॉस्ट 1950, 3 tables 4 chairs कॉस्ट 1950, 3 chairs मतलब क्या, 3y, सॉरी 3 tables मतलब क्या, 3x, 4 chair, एक चेयर का कॉस्ट कितना y, तो 4y इज इक्वल टू 1950, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों 4x प्लस 3y, सिंपल तरीका क्या है कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 12, ये भी 12, एलिमिनेट हो जाएगा। एक और तरीका है, देखो कोएफिशिएंट्स जब भी इंटरचेंज होना तो ज्यादा लफड़ा करने से अच्छा है कि आप क्या काम करें, व्हाट वी डू, वी ऐड इक्वेशन 1 and 2, फिर से लिखते हैं भाई, ऐड 1 and 2। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, 4x प्लस 3x 7x। आप इन दोनों को अगर ऐड कीजिए, ध्यान लगाइए, थोड़ा सा मैं ऐसा यहां पे कर देता हूं, 4x प्लस 3x, व्हाट डू यू गेट, 7x प्लस 3y प्लस 4y, व्हाट डू यू गेट, 7y इज इक्वल टू हाउ मच, 2250, 1950। आप ये 50 इसको दीजिए, 2300 हो गया, 2300 हो गया, तो ये 1900 हो गया, तो 23 और 19 कितना होता है, 9 3 12, 23 और 4 42, क्लियर। तो 4200 सिंपल हो गया ये। अब ये 4200 हो गया बच्चों, थोड़ा सा एक बुद्धि और लगाएंगे, दोनों में 7 है, 7 कॉमन ले लेते हैं, है ना। अब क्या भाई, 7 को बजाओ, 7 6 42, 600 आंसर आया। तो हमारा एक और इक्वेशन क्या आता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 600, ये क्या, इक्वेशन 3rd मान लो इसको। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल, अभी ऐड किया हमने 1 और 2 को, एक और खर्चा पानी देते हैं इसको, क्या आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 from 1। जब आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा जी, तो ये होगा 4x और 3x, तो 4x माइनस 3x यू गेट व्हाट, x, 3y माइनस 4y, व्हाट यू गेट, माइनस y, 3 minus 4 is what, -1, so it's minus y, 2250 माइनस 1950, 300 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल, ये 4th इक्वेशन हो गया। अब तो इनको ऐड कर दो, सिंपल क्या हो जाता है, एडिंग 3rd and 4th, सिंपल तरीके से क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 600, x माइनस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 300, व्हाट यू गेट ओवर हियर, y cancel, 2x is equal to 900. Now 2x is equal to 900, so x becomes 900 upon 2, it is equal to 450, है ना, x आ गया 450, x plus y is equal to 600, x अपना 450 था, प्लस का y is equal to 600, उधर गया y is equal to 150, x 150, सॉरी x 450, y 150। तो हमारा कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज x, तो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू x, मतलब 450। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू 150। अभी इसके बाद क्या, therefore cost of 2 chairs ना, 2 into 150 मतलब 300,
क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है ना, नोट करें। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जमीला सोल्ड अ टेबल एंड चेयर फॉर ₹1050, thereby making a profit of 10% on the table and 25% on the chair। यानी कि बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि इस क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट होना चाहिए, है ना। अच्छा प्रश्न है, सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट का मतलब समझिए। जमीला सोल्ड अ टेबल एंड चेयर फॉर ₹1050। इसका सिंपल मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब यह है कि भाई सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर इज इक्वल टू 1050। इसका सिंपल मतलब यही है ना। अब इस तब करे क्या भाई, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? अपने को प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है, और पूछा कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल और कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। तो एक काम कर लेते हैं भाई, सॉल्यूशन यहां से करते हैं एंड लेट कॉस्ट प्राइस, या फिर सबसे पहले एक बात समझिए, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? सेलिंग प्राइस से सबसे पहले आप ये बताइए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ये दो बातें हैं, है ना। अब इन दोनों बातों को लेकर के हमको चलना है। तो अब एक काम करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू एक्स मान लें, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू वाई मान लें, है ना। अब यहां से हमारी बात आती है क्या भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू 1050। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, मैंने बताया आपको, CP प्लस प्रॉफिट। तो अगर इस क्वेश्चन को यहां पे अगर हम सॉल्व करें इस बात को, तो CP टेबल के लिए CP कितना है? CP ऑफ टेबल इज व्हाट, X प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा टेबल के लिए बात करें तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ टेबल कितना है? 10% ऑन द टेबल। तो प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP। CP मतलब क्या? X प्लस SP ऑफ द चेयर। आप सिंपल जानते हैं SP ऑफ द चेयर इज व्हाट? CP ऑफ द चेयर। CP ऑफ द चेयर इज व्हाट? Y प्लस प्रॉफिट ऑन द चेयर। प्रॉफिट ऑन द चेयर इज व्हाट? प्रॉफिट परसेंट ऑन द चेयर, प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP। यहाँ पे बात चेयर की हो रही है, तो प्रॉफिट परसेंट ऑन द चेयर कितना बेटा? 25% है। 25% ऑन द चेयर, तो 25 अपॉन 100 इंटू चेयर। चेयर का वैल्यू कितना भाई? Y आपको पता है, इट इज इक्वल टू व्हाट? 1050। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है बच्चों, हाँ या ना। अब ध्यान दें, कुछ कटेगा, 10 10 1 4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये 1 है तो 1x हो गया, 1 इंटू एक्स इज x बाई 10 प्लस, तो ये सिंपल हमारा कितना आ जाता है बच्चों? देखें जरा, ये आ जाता है x प्लस x बाई 10 प्लस यहां पे क्या आता है? y प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 1050। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। ये एडिशन आप सबको आता है। 10 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 10, यहाँ पे 10x प्लस x कितना आ जाएगा? 11x बाई 10। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 4 का एलसीएम 4, 4y प्लस y क्या आ जाएगा? 5y बाई 4। ठीक है, तो अब इसको रखने की जरूरत नहीं है। अब एक और छोटा सा काम करेंगे। 10 और 4 का एलसीएम क्या होता है बच्चों? 10 और 4 का एलसीएम होगा 20, है ना। 10 2 से 20, ऊपर 20 2 से मल्टीप्लाई होगा 22x प्लस 5 4 से 20, तो 5 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 25y इज इक्वल टू 1050। अब एक और काम हम यहां कर सकते हैं, डायरेक्टली 20 इंटू मल्टीप्लाई होगा, उधर होगा। अब ये 20 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा?
इक्वेशन आएगा हमारा सीधा 20 से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 2100। 2 इंटू 105 इज व्हाट 2100, एक जीरो लगाओ 21,000 आ जाता है। ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं, है ना। अब हमारा केस 2 भी है, ये तो केस 1 था ना हमारा, ये तो केस 1 था। अभी अपना केस 2 भी आएगा। केस 2 क्या कहता है भाई कि भाई इफ शी हैड टेकन प्रॉफिट 25% ऑन द टेबल, 25% ऑन द टेबल एंड 10% ऑन द चेयर, तो सीधा इंटरचेंज होगा बस। अगर स्मार्ट बच्चा होगा, अगर आप स्मार्टली करेंगे तो सीधा यहां पे क्या करेंगे 25x प्लस 22y इज इक्वल टू जो भी होगा अपना मल्टीप्लाई। पर देख लेते हैं, एक बार सेट कर देते हैं। केस 2 में क्या कर देते हैं भाई, SP ऑन द टेबल प्लस SP ऑन द चेयर इज इक्वल टू कितना दिया है पता है आपको, इट इज इक्वल टू 1065 1065 बच्चों। अब 1065 से SP ऑफ द टेबल, इस केस में भी क्या करेंगे भाई, चलो थोड़ा कर ही देते हैं, किसी को नाराज क्यों किया जाए भाई। क्या SP ऑफ द टेबल, टेबल का CP प्लस प्रॉफिट, यहां भी तो CP ऑफ टेबल इज X। इस बार जो प्रॉफिट परसेंट है टेबल पे 25% है, इस बार 10 था तो इसको क्या लेंगे 25/100 इंटू X प्लस Y, मतलब CP ऑफ दी, है ना। और इस बार क्या परसेंटेज कितना भाई 10% है, तो 10/100 इंटू Y इज इक्वल टू 1065, है ना दोस्तों। यहां भी कैंसिलेशन पिछली बार के जैसा होगा, ये 1, ये 4, ये 0 0, ये 1। तो अब आप सिंपल समझिए कि हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस बार क्या x प्लस, ब्लैक मार्कर से नहीं लिखते, ब्लैक ऑलरेडी ऊपर है, x प्लस x/4 ब्रैकेट प्लस y प्लस y/4 इज इक्वल टू 1065। अब ध्यान लगा, इसको तो आप जानते हैं कि ये 4x प्लस 1 सिंपल 5x/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लो, क्या हो जाएगा, सॉरी ये 10 था ना बच्चों, तो y/10 प्लस 1 तो क्या 11y/10। बिल्कुल इसका इंटरचेंज हुआ ना, इस बार 11x/10 था, यहाँ पे 11y/10 हो गया। आप देखिए इसमें, इस क्वेश्चन में एक और मजेदार चीज है, एलसीएम इनका कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 25x प्लस 22y इज इक्वल टू 1065। शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ये 20 उससे मल्टीप्लाई होगा, 25x प्लस 22y विल बी इक्वल टू, अभी 2 से मल्टीप्लाई करो ये हो जाता है 2130, तो 2130 और एक और 0, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि इतने लंबे लंबे कैलकुलेशंस है ना। 2 इक्वेशन है हमारे पास ना, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इनको अगर सॉल्व करें बच्चों, बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशंस आएंगे। तो इसका एक सिंपल उपाय क्या है, कभी भी कोएफिशिएंट अगर इंटरचेंज करके है इक्वेशन में, तो हमने क्या सिखाया आपको, इक्वेशन को एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, आंसर अपने आप आता है। तो क्या करेंगे भाई, एडिंग 1 एंड 2, जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो 25x 22x कितना हो जाएगा 47x प्लस 22y 25y कितना हो जाएगा, ये भी 47y हो जाएगा। इट इज इक्वल टू, देखो तो इनको ऐड करके 2100 हो गया, 4200 तो 42,300। कुछ स्मार्ट लोग क्या करते हैं, देखो दोनों में 47 है, 47 निकाल दिया कॉमन, यहां पे बचा x और यहां पे बचा प्लस y आया। अब देखिए बजाएंगे इसको, 47 9 423 होता, 2 0 लगा दिया,
तो हमारा सुंदर सा इक्वेशन क्या आया बच्चों, x प्लस वाई, बच्चों ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 आ गया। इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 3 कर दो। अब क्या कर सकते हैं हम, अब भी हम कुछ और कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसे हमने ऐड किया तो ये आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कुछ आएगा। जैसे हमारा काम है, क्या करते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। जब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 25x माइनस 22x क्या आएगा बच्चों, 3x। उसके बाद 22y माइनस 25y तो क्या आएगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू 21,300 माइनस 21,000, यू गेट ओनली 300। अब कुछ समझदार लोग क्या करते हैं, दोनों में से 3 कॉमन निकालते हैं। 3 आप कॉमन निकालेंगे, x माइनस का y हुआ, है ना। अब देखो प्यारी बात क्या है कि 3 से 100 जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, हमारा इक्वेशन बन गया बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। अब ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, इसको इक्वेशन हमने 4 नाम दे दिया। अब इसको इक्वेशन 4 नाम देने के बाद अब तो आप सब जानते हैं एकदम मक्खन हो गया क्वेश्चन। व्हाट वी डू, वी ऐड 3 एंड 4। हमने जैसे 3 और 4 को ऐड किया, क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900, x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 100। अच्छी बात क्या है, y y जाएंगे, x होगा 2x इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू 500। सिंपल, ये कॉस्ट ऑफ चेयर हो गया, देयरफॉर सॉरी कॉस्ट ऑफ टेबल, एक टेबल का 500। नाउ अब चेयर का भी वैल्यू निकाल दो। हमको पता है ना भाई, क्या पता है हमको कि सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 है। सर x प्लस वाई जैसे 900 दिया हुआ है, x की जगह यहाँ पे 500 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 400 आ जाएगा। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू 400 रुपीज। आप खुद से लगा दें, मन है डॉलर भी लगा दें, क्या करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आपको, नोट करें। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। समझिए इस चीज को कि कॉस्टिंग हो कैसे रही है, यहाँ पे कितना पैसा लगा, किसने क्या रखा, वो छोड़ दो, पहले बात को समझो कि हो क्या रहा है। अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो और एक किताब इशू कर रहे हो तो आपको 2 तरीके के कॉस्ट लग रहे हैं। पहला एक फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, मतलब 3 दिन का पैसा वो ले ही रहे पहले अपने फिक्स चार्ज में। तो यहाँ पे एक काम करो, निकालने का क्या तरीका हुआ, टोटल कॉस्ट। पहले तो फिक्स चार्ज वो ले रहे हैं, प्लस और क्या ले रहे हैं, चार्ज फॉर ईच डे, है ना। तो मान लो चार्ज फॉर ईच डे है, तो इसका टोटल पैसा आपका कैसा होगा, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड चार्ज पर डे इज इक्वल टू व्हाट, टोटल पैसा। यही है ना दोस्तों। तो फिक्स चार्ज क्या है सर, लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, is equal to x. Now and the cost या charge per day is equal to y. अब आप एक बात समझिए, फिक्स चार्ज की हमसे बात कर रहे हैं आपसे, तो एक और चीज है बेटा, फिक्स चार्ज। अब मान लो केस 1 ले लेते हैं अपन, केस 1 क्या भाई, फिक्स चार्ज तो हमारा हो गया x, नंबर ऑफ डेज केस 1 में कितना है, सरिता पेड ₹27, मतलब टोटल पैसा 27 रुपया दिया, बुक्ड केप्ट फॉर 7 days, तो नंबर ऑफ डेज कितना है 7, चार्ज पर डे कितना है y, इट इज इक्वल टू हाउ मच 27। क्या मैंने ये सही लिखा, नहीं लिखा है, पूछिए क्यों, क्योंकि 7 days है माना और नंबर ऑफ डेज है, लेकिन ये नंबर ऑफ डेज क्या है, जो बच गए हैं, है ना, नंबर ऑफ डेज देयर आफ्टर, मतलब 3 दिन के बाद की बात। तो सर 3 दिन का पैसा तो x दे चुका है ना, तो बाकी कितना बचा, 4 दिन हुआ ना, 7 दिन है तो ये 4 होगा। तो क्या है इक्वेशन, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ये पहला इक्वेशन। इसके बाद केस 2,
केस 2 में भी क्या, फिक्स चार्ज x, नंबर ऑफ डेज कितना है भाई, सुशी पेड ₹21 फॉर 5 days, तो 5 days है, लेकिन नंबर ऑफ डेज की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा, रिमेनिंग डेज 2, क्योंकि 3 दिन का पैसा x दिया हुआ है, तो 2 into y is 2y इज इक्वल टू कितना दिया भाई, 21 रुपए। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को देख के लगता है सीधा क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट 1 and 2। क्यों भाई, दोनों का x का कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या होगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, माइनस किया, माइनस माइनस ये दोनों गए, 4 माइनस 2y इट इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3। देयरफॉर कॉस्ट या चार्ज पर डे, आई एम सॉरी, चार्ज पर डे is equal to ₹3। नाउ फिक्स चार्ज अपने को सिंपल पता है कि भाई x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, यही इक्वेशन में पुट कर देते हैं ना भाई, है ना, 2y, तो x प्लस 2 इंटू वाई मतलब 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, ये 6 हुआ, उधर शिफ्ट करो तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 इज व्हाट, 15। देयरफॉर व्हाट यू कैन से, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 15 रुपीज। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से ये कॉस्ट वाले क्वेश्चंस के आंसर्स को हम देते हैं, ठीक है, नोट करें।